अब इधर प्रियंका गांधी जी के गालों की बात करने वाला घटिया सोच का छपरी भाजपा का सांसद, इसकी भी जिम्मेदारी मोदी जी लें, क्योंकि जब बात आती है जिम्मेदारी लेने की तो मोदी जी जिम्मेदारी लेते हैं ना सारी अच्छी चीजों की। क्योंकि एक नेता इनकी बोलती थी कि माफी मांगे सोनिया गांधी, छोटे से कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया, माफी मांगे सोनिया गांधी। तो आप माफी मांगे नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारे सांसद 2-2 बार के 3-3 बार के विधायक जो है ये घटिया बयान दे रहे हैं प्रियंका गांधी जी के लिए, माफी मांगे मोदी जी। और मैं चैलेंज करती हूँ भाजपा के तमाम नेताओं को कि मेरी नेता की तो बात छोड़िए, प्रियंका गांधी जी की, मेरी पार्टी की किसी भी या इस देश की किसी भी महिला की लिए आप इस तरीके की बात करके देखिए, और एक्शन का रिएक्शन तुरंत ना हो तो कहना कि नाम पूनम पंडित नहीं है। क्या रिएक्शन, कैसा रिएक्शन? अब करवाइए ना। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बीते दिनों बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी के विवादास्पद बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी उन्होंने। कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं 2 महिलाओं, एक तरफ जहां अलका लांबा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं तो वहीं दूसरी तरफ खुद दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना वहां से उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन दोनों महिलाओं के खिलाफ अपनी चुनावी उम्मीदवारी को बड़े ही गंभीर तौर पर ले लिया लगता है रमेश जी ने, और उनके जो विवादास्पद बयान है एक के बाद एक, पहले प्रियंका गांधी को लेकर और उसके बाद आतिशी मार्लेना को लेकर सामने आए। हमारे साथ इस वक्त पूनम पंडित मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि एक सांसद, 2 बार के सांसद, 3 बार के विधायक रह चुके हैं बिधूड़ी जी, उसके बाद देश की बेटी और एक सम्माननीय सांसद नेता पर इस तरीके का बयान देते हैं। वो कहते हैं कि सड़कों को उनके गालों की तरह बनाएंगे। नेता के तौर पर बाद में, पहले एक महिला के तौर पर आप इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इस बयान को, मैं ही नहीं पूरा देश इस बयान को देख रहा है इस तौर पर कि ये मानसिकता है भाजपा के सांसद की, ये मानसिकता है एक ऐसे व्यक्ति की, कितनी घृणात्मक महिलाओं के प्रति उसकी सोच है। क्योंकि प्रियंका गांधी एक सांसद होने से पहले, एक राजनीतिक परिवार के होने से पहले देश की बेटी है, और वो बेटी है जिसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, जिनकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दी, और जिनकी माता ने इस देश के लिए त्याग किया। और आज तक इस धरोहर को, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस तब से और आज तक संघर्ष जो है वो कर रही है। फ़र्क इतना था, पहले अंग्रेजों से करके देश को आज़ाद कराया, आज ऐसे घटिया किस्म के व्यक्तियों से हम जैसी तमाम बेटियों की रक्षा करने के लिए कोई महिलाओं का मुद्दा आता है तो सड़क पे कांग्रेस होती है, तो सड़क पे प्रियंका गांधी होती हैं। अगर बात मैं करूँ हाथरस की, उन्नाव की, औरैया की, संभल की, मैं बात करूँ तमाम मुद्दों पर प्रियंका गांधी सड़क पे होती है। सबसे पहले एक बेटी होने के नाते, सांसद वो अब बनी है, अब से पहले सांसद नहीं थी, सिर्फ देश की बेटी थी। तो सोचिए, जिस महिला के लिए इन्होंने बोला है, किसी ऐसे वैसे महिला के लिए नहीं बोला, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जो है वो भी किसी महिला से पैदा हुए होंगे। रमेश बिधूड़ी के घर में प्यारी बिटिया भी होंगी, रमेश बिधूड़ी के घर में उनकी धर्म पत्नी भी होगी। अगर इस बयान को उनके सामने खड़े होकर वो बोलते तो मुझे पूरा यकीन है रमेश बिधूड़ी की बेटिया और उनकी धर्म पत्नी मुंह पे जूता मारती, क्योंकि जूता खाने का काम रमेश बिधूड़ी ने किया है। पूनम, ये बयान किसी नौसिखिए की तरफ से नहीं आया है, राजनीति में कोई नए नहीं है वो। हाँ। 3 बार विधायक, 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक राजनीतिज्ञ रह चुके हैं लंबे समय तक, उसके बाद इस तरीके का बयान, आखिर ये जो हिम्मत होती है, ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत आती है जब संसद में इन्होंने बयान दिया था एक विपक्ष के नेता के खिलाफ, बसपा के। हाँ, तब इनके लिए क्या है, तालियां बजाई, तालियां बटोरी इनके छपरी नेताओं ने। तो इनको हिम्मत वहां से आती है जब इनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता। क्यों नहीं निष्कासित कर रहे इनको इनके अध्यक्ष, क्यों नहीं हटा रहे इनको पार्टी से? हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सोचो कितना खतरनाक होगा, जो एक आम महिला के लिए नहीं, बड़ा राजनीतिक परिवार, बड़ा ऐसा परिवार जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उस महिला के लिए इस तरीके की बातें, प्रियंका गांधी जी के लिए इस तरीके की बातें, मुख्यमंत्री आतिशी के लिए इस तरीके की बातें बोल सकता है। तो सोचो कालका जी की विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा, दिल्ली के अंदर पूरी कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियां होंगी। ये तो उन बेटियों के गालों को झांकेगा, उन्हीं के साथ ताक झांक करेगा ये व्यक्ति। तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए आप इसको बिल्कुल मत चुनना और इसकी पार्टी के किसी विधायक को मत जिताना, क्योंकि आपकी इनकी ही आदत नहीं है ये। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आतिशी डमी कैंडिडेट है। आप अपनी नेता की, महिला नेता की खुद बदनामी कर रहे हैं। तभी तो भाजपा के सांसद ने यह कहा कि बाप बदल लिया आतिशी ने। आपने क्या बदला?
आप भी बताइए, आप अपना इतिहास चेक करिए। आप सटिया गए हैं, बुढ़िया गए हैं, आपका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा, तो आप मौजूदा 2-3 बार के सांसद रहे, उसका पेंशन आता है, विधायक रहे हैं आप, उसका पेंशन आता है, खूब लूटपाट आपने मचाई होगी, उस खर्चे पे जाके अपना इलाज कराइए। और फिर भी कुछ नहीं हो पाता तो हम आपका इलाज कराने में सक्षम है, आइए हम आपका इलाज करा देते हैं। लेकिन बीजेपी के आला कमान की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि है। बीजेपी के कुछ नेताओं की कहीं ना कहीं सांठगांठ रहती है कि इस तरीके के बयान दो ताकि देश के मुद्दे दब जाए और ये चुनाव पूरा दिल्ली का एक तरफ चला जाए और हम लोगों की वाहवाही हो। ये आप इसे एक चुनावी स्टंट मान रही हैं? देखिए, चुनावी स्टंट बाद में है, पहले उनकी घटिया सोच है। अच्छा। घटिया सोच के माध्यम से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। बात यहाँ सिर्फ कांग्रेस की नेता की बात नहीं है, बात यहाँ अतिशी की बात नहीं है। अतिशी देश की बेटी है, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की तमाम महिला नेताओं ने उनके साथ में अपनी संवेदना जताई है और दुख प्रकट किया है। और यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े नेताओं ने उनके लिए पोस्ट और वीडियो डाला है, क्योंकि वो अतिशी को ये नहीं समझते कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। हम लोग कांग्रेसी वो लोग हैं, हम पहले ये देखते हैं कि वो बेटी है, खत्म बात। बीजेपी में कुछ महिला नेत्रियों से जब बातचीत करनी चाहिए कुछ पत्रकारों ने और उन्होंने बात ही नहीं किया होगा। उन्होंने पूछा कि इस बयान पर वो क्या कुछ कहना चाहेंगी, तो उन्होंने खेद प्रकट करने की बजाय, उनको गलत ठहराने की बजाय उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को भी अपने जो भाषण है, जो उनका लहजा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो उन्होंने कहा बिधोड़ी साहब ने वो गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मुझे कोई एक ऐसी स्पीच आप दिखा सकती हैं प्रियंका गांधी जी की जो अमर्यादित हो? बस फर्क इतना है कि प्रियंका गांधी जो बोलती हैं बात में वजूद होता है, और जब प्रियंका गांधी चल करके निकलती है ना, तो जितने भी भाजपा के घटिया छपरी चटिया फोर्स सांसद है ना, वो दहशत में आ जाते हैं। इतना सा फर्क है। अब आप लोग राम राम की ईश्वर की बात करते हैं, राम को आपने अपनाया ही कब? क्योंकि राम तो पराई स्त्री की परछाई तक भी नहीं छूते थे, और आप कहते हैं आप ईश्वर को मानते हैं। घटिया आदमी हो, आपको तो ये नहीं पता आप कर क्या गए हो। आप लोग इस पर क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं? कांग्रेस किस तरीके से प्रतिक्रिया देने वाली है इस पर? देखिए, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबको पता है रमेश बिधूड़ी को वाहवाही चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि उसके पुतले फूके, ये करे, और वो कुछ पार्टी के नेताओं ने हमारे किए भी है। दूसरी बात, बस मैं यही कहना चाहूँगी इस मामले में कि जो कालका जी की बेटियां हैं, दिल्ली की बेटियां हैं, ऐसे नेता न जाने कितने भरे हुए हैं भाजपा में, जो आपकी बेटियों के बस गाल ही देखेंगे, क्योंकि भाजपा में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। आपको याद होगा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा था लड़कियां फटी जींस पहनती हैं। कोई भाजपा का नेता फटी हालत किसानों की और बेटियों की नहीं देख पाता जब वो बेरोजगारी से जूझ रही होती हैं, उनकी फटी जींस देख लेता है। ऐसे ही भाजपा का सांसद जो है महिलाओं के गाल देखने की बात करा, तो सोचिए छोटी बच्चियां, आपकी बच्चियों के बस ये गाल ही तकेंगे। तो ऐसे नेताओं से, ये आपकी दिल्ली है, आपकी विधानसभा कालका जी है, ऐसे नेताओं से बचाएं। और दूसरी बात, उन नेताओं से भी बचाएं आम आदमी पार्टी के, जिनकी पिछले 4-5 साल से सरकार एमसीडी में है और जिनकी सरकार पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर है। इनकी सरकार आम आदमी पार्टी की। अब क्या करेंगे आप? आज तक 10 साल में आपने नहीं किया, 10 साल से आपकी सरकार है, अब क्या नया करने वाले हैं? इसलिए आप कुछ नहीं करने वाले। मैं अतिशी बहन को भी बोलूँगी कि आप महिला हैं, आपकी कदर नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, तो आप अपना सम्मान मत घटाइए। सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर बेटी के लिए पहली मोहब्बत या पहला इश्क अगर कहें तो वो स्वाभिमान है, सम्मान है, उससे पीछे कुछ नहीं। तो आप लोग प्रियंका गांधी के सम्मान को बरकरार रखने के लिए और इनके इस बयान पर, इनके घटिया आदमी के करने से प्रियंका गांधी का क्या सम्मान घट जाएगा? जो प्रियंका गांधी का सम्मान है वो देश की धरोहर की तरह है। सम्मान के लिए हम कुछ नहीं करने वाले। हमें तो पता है हमारी नेता का सम्मान है क्या। हमारी नेता वो हैं जो बेटियों के लिए लड़ती हैं, हाथरस कांड हुआ उनके लिए लड़ती हैं, देश के किसानों के लिए लड़ती हैं। हमारे नेता वो हैं, राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके चले थे जब 2020 में आंदोलन हुआ था सबसे पहले। हमें तो पता है हमारे नेताओं का सम्मान क्या है। अब तक ये राहुल गांधी जी के पीछे पड़े थे उनकी इज्जत खराब करने के लिए। अब इनकी उधर बस नहीं चला, तो एक बेटी को अगर आपको सबसे ज्यादा अपमानित करना हो तो आप क्या करेंगे? जो आज इस तरीके के नेताओं की जो मानसिकता है, वो बेटी को अपमानित कैसे करते हैं? उसके चरित्र की बात करके, उसके चित्र की बात करके। वही छोटी सोच इन्होंने दिखाई है। बीजेपी के नेताओं का, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि आए दिन इस तरीके का बयान आता रहता है, इस पर हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं मोदी जी। ऐसे बयानों की जिम्मेदारी क्यों? आज भी ले मोदी जी। मैं तो जब भी बोली थी इस बात को, जब अंबेडकर जी के लिए बयान दिया गया था, संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के लिए बयान दिया गया था, मैंने तब भी बोला था कि मोदी जी जिम्मेदारी ले, क्योंकि छोटे से छोटे क्रेडिट जीत के वही लेते हैं, हार के किसी और के सिर पे ठम देते हैं। दूसरी बात, अभी यहाँ इतना बड़ा मामला हुआ है, अतिशी जी के बाप बदलने की बात की भाजपा के सांसद ने, और आप उसको साथ लिए घूमते हैं, उसकी भी माफी मांगे मोदी जी। अब इधर प्रियंका गांधी जी के गालों की
की बात करने वाला घटिया सोच का छपरी भाजपा का सांसद, इसकी भी जिम्मेदारी मोदी जी लें, क्योंकि जब बात आती है जिम्मेदारी लेने की तो मोदी जी जिम्मेदारी लेते हैं ना सारी अच्छी चीजों की। क्योंकि एक नेता इनकी बोलती थी कि माफी मांगे सोनिया गांधी, छोटे से कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया, माफी मांगे सोनिया गांधी, तो आप माफी मांगे नरेंद्र मोदी जी। तुम्हारे सांसद 2-2 बार के 3-3 बार के विधायक जो है ये घटिया बयान दे रहे हैं प्रियंका गांधी जी के लिए, माफी मांगे मोदी जी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब महिलाओं को लेकर इन पर इस तरह की कोई टिप्पणी की हो इन्होंने। पहले भी संसद में 5 विपक्षी महिलाओं ने इनके खिलाफ कंप्लेन दी थी सुमित्रा महाजन को। सुमित्रा महाजन जी को कंप्लेंट दिया, तब भी इन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। और दूसरी बात, ये माफी मांगने में इनको मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि माफी वीरों की ही पार्टी है ना। चाहे वीर सावरकर को लगा लीजिए, किसी को भी लगा लीजिए, गोडसे को लगा लीजिए, माफी वीर तो हैं ये सारे के सारे, पेंशन लेने वाले और माफी वीर। तो ये बयानबाजी करके माफी मांगे, खेद प्रकट करें, तुम खेद प्रकट करो ना करो, लेकिन तुम्हारी मानसिकता देश को पता चल चुकी है, घटिया लोगों को। अगर आप जैसी कोई लेडी वहां होती जब वो बयान दिया जा रहा था, कैसी प्रतिक्रिया होती आपकी? देखिए, तब तो एक्शन का रिएक्शन ही होता, तब तो आप छोड़ दीजिए कि कैसा होता। और मैं चैलेंज करती हूँ भाजपा के तमाम नेताओं को कि मेरी नेता की तो बात छोड़िए, प्रियंका गांधी जी की, मेरी पार्टी की किसी भी या इस देश की किसी भी महिला की लिए आप इस तरीके की बात करके देखिए, और एक्शन का रिएक्शन तुरंत ना हो तो कहना कि नाम पूनम पंडित नहीं है। क्या रिएक्शन, कैसा रिएक्शन? अब करवाइए ना, देश देखे। एक्शन रिएक्शन वो होता है जिसको तुरंत देश देखे। मैं बात प्रियंका गांधी की नहीं कर रही हूँ यहाँ, देश की किसी भी बेटी के लिए भाजपा का कोई सांसद छोड़िए, कोई जलेबी छाप झोला छाप व्यक्ति कोई ऐसी बात करके दिखा दे, फिर देखिए कैसे एक्शन का रिएक्शन करते हैं। अगर ना देश को पता लग जाए कि हाँ कौन थी वो पूनम पंडित, आज भी देश जानता है, बेशक जानता है, आने वाले दौर तक भी कौन थी वो जिसने भाजपा के नेता को एक्शन पे रिएक्शन करा था। जब मैं ना रहूंगी तब, मैं तब की बात कर रही हूँ। आज तो देश जानता है, स्वाभिमान, सम्मान, प्यार, मोहब्बत इस देश से मिला, इस धरती से मिला, इसमें हमने जन्म लिया है। जब मैं ना रहूंगी ना तब भी लोग जानेंगे फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।